महत्वपूर्ण क्यों हुई, इसका क्या कारण है, इसकी विशेष बात क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करो। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उस राजा की देवकन्याओं के समान सबकी परम प्रिय एक वीरवती नाम की एक कन्या भी थी। अब राजा ने उसका विवाह राजा देवव्रत के साथ करवा दिया और वे दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहते थे। तो एक बार राजा देवव्रत अपने परिवार सहित अपने महल में बैठे हुए थे, तो अचानक वहां पर एक नागराज ने राजा को डस दिया। तो देवव्रत में मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर के वीरावती को अत्यंत दुखी हुआ, विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके रोने की पुकार सुनकर के सभी परिवार वाले उसके समीप आए। माता पिता भाई भाभीियों सहित सभी लोग दुख से दुखी हो गए। जब इस प्रकार से सारा परिवार दुखी था, तो उसी समय भगवान की प्रेरणा से ऋषियों के ऋषि प्रस्थ ऋषि वहां पे आ पहुंचे। ऋषि को आया हुआ देखकर के राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके पूछा, हाथ जोड़ करके मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, ऐसे कौन से पाप के कारण मेरी कन्या के पति को इस प्रकार से सर्प ने कटा है? इसके दुख का किस प्रकार से निवारण होगा, वे आप कृपा करके हमें बताइए, आप मुझसे कहिए। तब पुलस्त जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाले श्री गणेश चतुर्थी के व्रत को धारण नहीं किया। उसी पाप के प्रभाव से इसका पति देखो सर्प ने काट दिया है। राजा ने कहा, महाराज, अब इसका दुख दूर किस प्रकार से होगा? इसके पति की यह दशा कैसे दूर होगी, वह मुझसे कहिए। तब पुलस्त मुनि बोले कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा है ना, यही प्रश्न एक समय समस्त देवताओं ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित सारे देवी देवता एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। तब दैत्यों का नाश का विचार कर लगे, क्योंकि उस समय दानवों का बड़ा ही प्रकोप था। दानवों में परम शक्ति थी। उन दानवों ने सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था। अब उन दैत्यों का नाश करने के लिए सभी देवी देवता एकत्रित होकर के विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरी बात सुनो कि भगवान श्री गणेश जी का व्रत दैत्यों को नष्ट करने वाला है। हम सभी मिलकर के श्री गणेश जी का इस चतुर्थी का व्रत धारण करें, तभी सारे दानव हमसे परास्त हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर सबने कहा ठीक है। सबने इस बात को स्वीकार किया और सभी देवी देवता ने मिलकर के भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। अब उस व्रत के प्रभाव से सभी देवताओं में उद्भव शक्ति आई और समस्त देवताओं का नाश किया गया। तब समस्त देवताओं ने तथा ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश जी से कहा कि हे गजानन, हम सभी देवता आप पे प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो श्री गणेश जी महाराज जी बोले कि हे देवताओं, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, उस तिथि के दिन जो स्त्री हमारा व्रत रखे तो उसका पति चिरंजीवी हो जाए। आप हमें यही वरदान दीजिए। और जो पुरुष कार्तिक मास के इस व्रत को करे
तो वह भी दीर्घ आयु वाला हो जाए। तो यह सुनकर के समस्त देवताओं बोले कि गणेश जी महाराज, जो स्त्री कार्तिक मास में व्रत को करेगी उसका पति अल्प आयु हो तो भी वह चिरंजीव हो जाएगा। श्री नारद जी बोले, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तपोधन, अब आप मुझे बताइए कि अब मेरी कन्या को क्या करना चाहिए कि जिसके करने से मेरी पुत्री का जो पति है वो ठीक हो जाए। तब प्रस्थ मुनि बोले, राजन, यदि आपकी पुत्री अभी भी गणेश जी का व्रत को धारण करेगी और तो श्री गणेश जी की कृपा से इसका पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर के प्रस्थ ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने अपने दामाद के मृतक शरीर को देर में रखवाया। जब गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो राजा की पुत्री ने विधि के साथ इस व्रत का धारण किया, कथा को श्रवण किया, रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया और उस व्रत के प्रभाव से उसका पति चिरंजीव हो गया, जीवित हो गया। उसी समय से यह व्रत लोक में बड़ा प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। पुराणों में वर्णित इस पवित्र कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसी कारण से कार्तिक मास में यह व्रत विशेष करके प्रसिद्ध हुआ है। अतः सभी स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। कृष्ण वृंदावन में हरि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई जिस मन में मैल भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में घर में हो अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, राम नाम की जोत जला के देख ले। राम नाम की जोत आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई कड़ी का गीत अजामिल गजने कैसी करी कमाई। कड़ी का गीत अजामिल नीच कर्म करने वाला भी कर गया सदन कसाई। नीच कर्म करने वाला भी कर गया। प्रेम किए कोई मिलते हैं, कोई करके देख ले। प्रेम किए कोई मिलते हैं, कोई आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले। रामचंद्र भगवान की है, अब सौंप दिया इस